अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम से जो श्री ब्रह्मा स्तुति का पाठ कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी का विमोहन लीला की अंत पर्याय में है। और वैसे अभी देख रहे थे कि ब्रह्मा जी को पता चला कि यही जो बालक हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, परम ब्रह्म। तो जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान के दिव्य विभूतियों को देखा और इस प्रकार से हम लोग कल चर्चा किए थे कि दिव्य विभूतियों को देखने के बाद ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे। और उसके बाद से आज हम लोग शुरू करेंगे। आज का श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबको स्वागत है। पिछले 8 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण लीला कर रहे हैं और इसमें ब्रह्मा जी आए और उसके बाद ब्रह्मा जी किस प्रकार से मोहित हो गए। फिर कृष्ण का जो लीला है, खुद को कृष्ण किस प्रकार से विभाजन किए, उसको देख के ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे। और फिर जब ब्रह्मा जी को पता चला तो भगवान कृपा करके अपना विभूतियों को दिखाए। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए थे। अभी आज शुरू करेंगे 10वें स्कंद का 13वां अध्याय का 57 श्लोक। कैंटो 10 चैप्टर 13 श्लोक संख्या 57। इति रे से हतर्के निज महिमानि सप्रभ मिति के परत्रा जातः तन्नीरसना मुख ब्रह्म कमितो अनिसेहपि द्रष्टुं किमिदम् इति वा मुह्यन्ति सति सच्छादजो ज्ञात सपदि परमः जजबलिका। परब्रह्म मानसिक तर्क के परे है। वो सतह व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वो वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा ये क्या है, और उसके बाद वो देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी जोगमाया का पर्दा हटा दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब इति विरेश, अर्थात इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब देख रहे थे
भगवान का विभूति, भगवान अपना जोगमाया को प्रकट किए थे ब्रह्मा जी के सामने। और यहाँ ब्रह्मा जी को कह रहे हैं ईरा ई से, अर्थात ईरा यानी कि सरस्वती, और उनका ई से मतलब उनका पति, इति ईराई से, हाँ ईरे से, अर्थात इस प्रकार से जब देख रहे थे तब भगवान क्या किए ना, अपना जो जोगमाया है उसको हटा दिए। अजा जबनिका, अजा अर्थात अपना जो माया जबनिका है उसको हटा दिए। तो ब्रह्मा जी सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, इस जगत का निर्माता। इस ब्रह्मांड में जितना भी सृष्टि है ब्रह्मा जी से सृष्टि हुआ है। ब्रह्मा जी का बुद्धिमत्ता, उनका जो कार्यकारिता है, ये भगवान का कृपा था। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि वो मैं ही देता, और ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने के लिए जो बुद्धि चाहिए था तो वो भी भगवान ने दिए थे। और ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण का ये माया को समझ नहीं पाया, और भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसका परिणाम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे। किस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे भगवान की माया शक्ति से। और जब ब्रह्मा जी दोबारा वृंदावन धाम में आए और कृष्ण को देख रहे हैं कि वैसे ही गोपसखा गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए थे, सोच रहे थे किस प्रकार से ये लोग ऐसे खेल रहे हैं, उसको तो मैं छुपा के आया हूँ, वो लोग तो गुफा में योगनिद्रा में चले गए, तो ये जो सब है ये कहाँ से आया, ये कौन है, ये दूसरी दल। ब्रह्मा जी ये सब सोच रहे थे। और भगवान जब देखे कि ये ब्रह्मा बेचारा सोच रहे हैं तो उनको अपना स्वरूप प्रकट करवाए। उनको तब देखे ब्रह्मा जी भगवान का विभूतियों को दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद भगवान ने उनको कृपा की। जैसे भगवान अगर कृपा नहीं करते तो कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से भगवान कृपा किए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यहाँ जो शब्द बताए गए हैं कि अजा जवनिका, ये माया का जो पर्दा है उसको हटा दिया। ये जो माया की पर्दा वो महामाया नहीं, वो जोगमाया है। जोगमाया वो है जिसके द्वारा भगवान खुद को प्रकट करते हैं और फिर अप्रकट कर लेते हैं, और महामाया वो है जो कि जो सत्य है उसको छुपा के रखते हैं।
भगवान महामाया के द्वारा आच्छादित रहते हैं हम लोग के पास, लेकिन जब भगवान खुद इच्छा करते हैं खुद को प्रकट करने के लिए, तो अपना योगमाया का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही जो मायावादी हैं वो कहते हैं ये महामाया और योगमाया दोनों ही समान है। वास्तव में ये दो भिन्न हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान का शक्ति दो रूप में भिन्न है। जब इसको बहुत उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि जब एक पेड़ में फूल होते हैं तो उस पेड़ का जो पत्ते हैं, उसका शाखा है और उसका जो फूल है, उस फूल से जो फल होते हैं, सब अलग अलग गुण संपन्न है। कोई पेड़ का पत्ता को नहीं खाते हैं, वो फल को ही खाते हैं, और उस फूल का स्वाद वैसा नहीं मिलेगा जो स्वाद फल में मिलेगा। तो विभिन्न उनका अंश हैं, विभिन्न रूप में हम लोग के सामने दृश्यमान होते हैं और अलग अलग उनका रूप है। वास्तव में वो वृक्ष है, लेकिन उनका अलग अलग अंश है। श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक लोहे का मशीन, उनका बहुत सारा पार्ट्स होते हैं, बहुत सारा स्क्रू होते हैं, बहुत सारा अंश होते हैं। उनमें लुब्रिकेंट देने का जगह कहीं एक है, उनमें कुछ मोटर लगाया रहता है, उसमें कुछ गियर सिस्टम भी होते हैं। तो अलग अलग बहुत सारा पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन बनाते हैं। हालांकि सब लोहा ही है, तो हम लोग ये नहीं कहते हैं ये लोहा ऐसा काम कर रहे हैं, ये मशीन देखते हैं, लेकिन उनका हर एक अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग भूमिका है, अलग अलग रूप में काम करते हैं। तो ये विविधैव श्रूयते, विविध रूप में, विविधता में एकता। हालांकि वो है परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, एक है, लेकिन भिन्न रूप में काम कर रहे हैं। योगमाया और महामाया के द्वारा सारे जगत, चिन्मय जगत और ये जड़ जगत को परिचालित किया जा रहा है भगवान की शक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे, और इसलिए हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भगवान का जो शक्ति है वो अचिंत्य है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अचिंत्य वो है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो कितने महान हैं। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, जब तक हम परम ब्रह्म की जो अस्तित्व है, उसका जो महानता है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भगवान को समझ नहीं सकते हैं। भगवान का धारणा बनेगा ही नहीं। वैसे हम शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो उसको कोई भी बिना संदेह में उसको ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरुदेव के मुख से जब श्रवण करते हैं तो उसको
एज इट इज ग्रहण करना चाहिए। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया आज्ञा करिए मने आशा। तो उसको किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं करना चाहिए। शास्त्र को जब पढ़ रहे हैं तो बिना कोई संदेह में, बिना किसी परिवर्तन के उसको ग्रहण करना चाहिए। ये जो शास्त्र का ज्ञान है वो ऊपर से आ रहे हैं, भगवान से आ रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से हम लोगों के पास। इसको अवरह पंथा कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जिस मार्ग को अपनाए थे वो आरोह पंथा थे, आरोह पंथा था। और उस मार्ग में ब्रह्मा जी खुद के प्रयास से भगवान का अचिंत्य शक्ति को कल्पना करने की कोशिश किए। अपना क्षुद्र बुद्धि, अपना निजी बुद्धि के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान का भगवत्ताओं को समझने की कोशिश की, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका परिणाम ब्रह्मा जी मोहित हो गए। न तंग स्तर के जय, तर्क के द्वारा, किसी भी युक्ति के द्वारा हम लोग भगवान को समझ नहीं पाए। भगवान अगर शास्त्र में कह रहे हैं कि ये मेरा परा प्रकृति है, ये मेरा अपरा प्रकृति है, तो उसको उसी हिसाब से ग्रहण करना चाहिए, ना बल्कि हम लोग को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ये परा क्यों है, ये अपरा क्यों है। तो इसी प्रकार से अंत में भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी भगवान का स्वरूप को दर्शन किए, अपना माया जवनिका का जो माया की आच्छादन था उसको हटा दिए। ततः हर्वाक् प्रतिलब्धाक्ष का परितो वदुत्थितः पृच्छादुन्मिल्ला वै दृष्टिराचा स्थितं सहात्मना। तब ब्रह्मा की वाच्य चेतना वापस लौटी और वो इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तो अपना प्रतिलब्ध अक्ष, अपना चेतनाओं को लाभ किए, वाच्य चेतना और वाक, अपना वाच्य चेतनाओं को ब्रह्मा जी लाभ किए। तो जब हम लोग का मृत्यु हो जाते हैं, वास्तव में मृत्यु नहीं होते हैं। मृत्यु के समय क्या होते हैं, कुछ देर के लिए हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फिर एक नए शरीर में जाते हैं और फिर जगते हैं। जिस प्रकार हम लोग रात को सोते हैं, सोते समय आंख बंद कर लेते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं और आंख खोलते ही सब याद आ जाते हैं कि किस प्रकार से सारा कुछ काम किए थे, क्या क्या काम बाकी है, क्या करना है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु में भी ऐसे ही होते हैं। सब कुछ स्तब्ध हो जाते हैं और आंख बंद कर कर सो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं जैसे वो सो गए। और
जब अगला शरीर में जाते हैं फिर ऐसा उनको लगते हैं कि मानो कि अभी जगे हैं। तो इसको कहते हैं सुप्तोत्थित न्याय। इस प्रकार का जो न्याय है ये समझना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य एक शरीर से दूसरा शरीर में जाते हैं, जब रात को सोते हैं और नेक्स्ट डे सुबह को जागते हैं, और जब मृत्यु हो जाते हैं फिर नेक्स्ट शरीर में जाके जागते हैं। इनमें भेद यही है कि रात को सोने का समय हम लोग फिर नेक्स्ट डे जब उठते हैं सारा कुछ याद रहते हैं, अगला दिन क्या किए थे, क्या करना होगा, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ ही भूल जाते हैं, सब डिलीट कर दिया जाते हैं, मेमोरी से पूरा फॉर्मेट हो जाते हैं। जब कंप्यूटर में सब कुछ डिलीट करते हैं तो हार्ड ड्राइव में एक जगह रहते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा मशीन को फॉर्मेट कर दिया जाते हैं, नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाते हैं, तो फिर उसको मिलना मुश्किल है। तो इसी प्रकार जब एक शरीर से पूरा फॉर्मेट करके दूसरा शरीर में नया इंस्टॉल करते हैं, अपना वही मन बुद्धि अहंकार सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उसी प्रकार से उसी स्वभाव से वो काम करने लगते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मीछे मायार बसे जाच्छ भेसे खाच्छ हाबुडुबु भाई। हम सब माया की जो लहर हैं उनमें हम लोग तैर रहे हैं, और एक बार उसमें डूब रहे हैं, एक बार उठ रहे हैं। ये माया को अतिक्रमण करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग पिछला कुछ क्लास में चर्चा किए थे कि किस प्रकार से भगवान की सेवा, भक्तिमयी सेवा में जब युक्त होते हैं तो ये माया को अतिक्रमण करना संभव होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एक जीवन, केवल एक जीवन भगवान के चरण में समर्पण करना चाहिए, ताकि इस माया की जो चक्रव्यूह है वहां से बाहर आके थोड़ा देखे इस जगत को। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद यही उद्देश्य लेकर ये इस्कॉन संस्था को प्रतिष्ठा किए, ताकि मायाबद्ध जीव को अपना जन्म मृत्यु के जो चक्रव्यूह है वहां से बाहर निकाल सके। इस प्रकार ये एक संशोधनागार है, यहाँ संशोधन करने के लिए भगवान हम लोगों को भेजे हैं। और श्रील प्रभुपाद इस संशोधनागार में एक विशेष व्यवस्था किए हैं, जिस व्यवस्था के द्वारा हम लोग खुद को बहुत जल्द ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसी नींद से अभी जगे हैं, मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा, बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोले और इस ब्रह्मांड को देखे। सपत्यवाभीतः पश्यन्
दिशः पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जना जीव द्रुमाकीर्णं क्षमाप्रियम्। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका की साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। वैसे ब्रह्मा जी जब अपना आंखें खोले तो वृंदावन धाम को दर्शन किए और वहां के दिव्य वृक्षों को दर्शन किए। वृंदावन में जो वृक्ष हैं, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष, वो चिंतामणि वृक्ष हैं, कभी भी किसी का कुछ अभाव नहीं रखते हैं। चिंता करने से वो फलीभूत हो जाते हैं। एक ऐसा कहानी है, वृंदावन की आसपास की कई गांव के एक व्यक्ति ने लकड़ी काट रहा था और वो लकड़ी काटने के लिए वृंदावन के जंगल में आकर पहुंचे और लकड़ी काटने लगे। और जब उन्होंने लकड़ी काट रहा था, जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और जब वहां विश्राम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अगर मेरा पास ऐसा कुछ मशीन होता कि सारे जंगल को काट दिया जाते, जितना भी पेड़ है सबको काट सकते थे, तो ऐसा चिंता करते भी सारा पेड़ कट गया और गिर गए खुद के खुद। तो व्यक्ति देखा, अरे मैंने सोचा और ये फलीभूत हो गया। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं बहुत ही थक गया हूं, अगर हमको कुछ उत्तम स्वादिष्ट खाने का व्यवस्था होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचते ही उनके पास बहुत सारा मिठाइयाँ, बहुत सारा सब्जी, बहुत सारा स्वादिष्ट खाना उनके पास आ गया। उतना वो खा नहीं पाए। ऐसा जब सोच रहे थे, उनको लग रहा था थोड़ा विश्राम कर लेते तो अच्छा होता। तो उन्होंने सोचते ही वहाँ बहुत ही सुंदर कोमल एक बिस्तर आ गया और फिर वहाँ विश्राम ले रहे हैं वही पेड़ का नीचे। और फिर सोच रहे हैं, अगर हमको सेवा करने के लिए कोई सुंदर स्त्री होती तो और अच्छा होता। तो ऐसा चिंता करते ही उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदरी स्त्री ज्योतिर्मयी उनके सामने प्रकट हो गए। और इस प्रकार से वो सेवा सुख आस्वादन कर रहे थे। और ऐसा सोचते सोचते इस प्रकार से दिन का अंत होने वाला था। अभी शाम ढल जाएगी, तो वो सोच रहे थे, आहा कितना दिव्य आनंद है, लेकिन इस जगह को छोड़ के जाना होगा। अगर यहाँ रहूंगा तो शाम को शेर आ जाएगा और हमको खा लेंगे। और ऐसा सोचते ही एक शेर आया और उनको खा लिया। बोलने का तात्पर्य यह है
कि वृंदावन का जो वृक्ष है वो चिन्मय वृक्ष है, चिंतामणि वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जो कि चिंता करते ही फलीभूत हो जाते हैं। चिंतामणि प्रकरसत मसु कल्प वृक्ष। ब्रह्मा जी स्वयं ऐसा गुण कीर्तन कर रहे हैं। वृंदावन में जब भी दर्शन किए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने ये सारा वृक्ष को देखे। वहां कोई फैक्ट्री नहीं था, वहां सब लोगों का यही रोजी रोटी था कि पेड़ पौधा वृक्ष से जितना भी फल सब्जी अनाज ये सब होते हैं, और कृषि काज गौरक्षा, इसकी माध्यम से वृंदावन का ब्रजवासियों जितना भी थे उनका ये जीवन धारण का सहारा था। कई फैक्ट्री में नहीं जाते थे नौकरी करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं था कोई भूखे था, कोई भूखा रहता था। आजकल के जैसा परिस्थिति नहीं था उस समय। वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सबके पास जमीन था, सबके पास गौ था, तो सब कोई सुखी थे। लेकिन अभी बहुत ही कम लोग सुखी हैं। केवल जो कृष्ण भावना भावित हैं वही इसको समझ सकते हैं और वही दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वृंदावन धाम को दर्शन किए और फिर धाम के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहे हैं। यत्र नैसर्ग दुर्वैरहा सहसन मृगादयः मित्राणि वाजितावास दूतर्षकादिकम्। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ ना भूख है, ना क्रोध, ना प्यास। यद्यपि मनुष्य तथा हिंस्र पशु में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वो यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। यहाँ कोई भी शत्रुता नहीं था, किसी में भी वैर भाव नहीं था। दुर्वई रहा अर्थात हर कोई एक दूसरे के साथ मित्रवत रहते थे। जब किसी का हिंसा की उदय होते हैं हृदय में, तो इंद्रिय तृप्ति के वासना से होते हैं। हमको कुछ लेने का इच्छा हुआ, लेकिन वो हमको नहीं मिला, वो दूसरे को मिल गया, तो हिंसा होते हैं। वो मेरा खाना है, उन्होंने छीन लिया, तो हिंसा होते हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं। वहां किसी के पास कुछ चीज का अभाव नहीं था, सभी कोई सुखी थे। और वास्तव में खुद का इंद्रिय तृप्ति का कोई इच्छा ही नहीं था। सबका एक ही इच्छा, कृष्ण का संतुष्टि विधान, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा, सबका यही इच्छा था। तो जब खुद का इंद्रिय का तृप्ति करने की कोशिश करते हैं तब हिंसा आ जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण का प्रतिविधान करने को चाहते हैं तब हिंसा आएगा कहां से? तब प्रेम की प्रतिष्ठा हो जाएगा। वहां के बंदर भी कृष्ण खुद दिखाए हैं कि बंदर को खिलाए। इस प्रकृति का जितना भी आयोजन है
वो सब भगवान के द्वारा है और वो संपत्ति भगवान के सारे जीवों में समान रूप में बांटे हैं। किसी का ये अधिकार नहीं है किसी का मुख से कोई खाना छीन ले। जितना भी संपत्ति है, जितना भी यहाँ प्राकृतिक संस्तुति है, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। भगवान स्वयं घर का मक्खन बंदरों को खिलाते थे क्योंकि उनमें उनका भी हक है। आज भी ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, आप देखेंगे कि लोग बंदरों को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं दुकान से खरीद खरीद के। ये वृंदावन में जाने से अपना हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसा एक मैत्री भाव आ जाते हैं। तो जंगल में बहुत ही हिंस्र पशु रहते हैं, लेकिन जब वो सारे पशु और दूसरा पशु पानी पीने को नदी में जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, उनमें कोई वैरी भाव नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बताए कि संत लोग जब दूध पीते हैं तो शेर को भी बुलाते हैं और आकर दूध पीते हैं। वहां हिंसा का कोई भाव ही नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी वहां देखे कि वहां ना क्रोध है, न भूख है, न प्यास है। ऐसा ही वृंदावन का जीवन है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के डार्बन की एक जगह में एक आर्टिकल आया था और वहां इस्कॉन का भूरी भूरी प्रशंसा किए गए थे। वहां ऐसा वर्णन किए गए कि यह हरे कृष्ण मूवमेंट का जो लोग हैं वो परम दिव्य आनंद में रहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किए गए। यहाँ का समस्त भक्त भगवान श्री कृष्ण का सेवा में अत्यंत सक्रिय रूप से युक्त रहते हैं और उसका फलस्वरूप ये स्पष्ट दिखाई देते हैं कि सुख, सुंदर स्वास्थ्य, मन की शांति और समस्त सद्गुणों की विकास होते हैं। यही वृंदावन की प्रकृति है। श्रील प्रभुपाद हर जगह में वृंदावन का स्थापना की है। कहीं भी कृष्ण का स्मरण होते हैं, कहीं भी कृष्ण का गुण कीर्तन होते हैं, कहीं भी कृष्ण का सेवा होते हैं, तो उस जगह वृंदावन में परिवर्तन हो जाते हैं। भगवान जहां प्रकट होते हैं वही वृंदावन है। और ऐसा परिवेश बहुत ही आनंददायिनी होते हैं। तो इसलिए कोई भी जब इस्कॉन किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी कोने में इस पृथ्वी का, तो उनको एक अलग सा फील होते हैं। सारे मन की उद्वेग वहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की स्वयं उपस्थिति से उस जगह का वातावरण वृंदावन जैसे हो जाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी वहां देखे कि वृंदावन के जो वातावरण है
वास्तव में जीव जो है वो सच्चित आनंदमय है। जीवात्मा भगवान का अंश है और इसी प्रकार से वो आत्मा नित्य है। अज नित्य शाश्वत हयम पुराण, वो नित्य हैं, अजय हैं। तो इस जगत में उनका रहने का जगह नहीं है। उनका जगह तो वो नित्य धाम है, वो चिन्मय धाम है। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं और विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल रहे हैं। जिस प्रकार से एक मकर अत्यंत भयानक पशु है, लेकिन वो जब पानी में रहते हैं उनका तेज, उनका जो शक्ति पूर्ण रूप में रहते हैं, लेकिन पानी के बाहर आ जाते हैं वो जब स्थल पर, उनका सारा शक्ति चले जाते हैं। वही मकर जब हम लोग देखते हैं गजेंद्र के साथ युद्ध हो रहे हैं, मकर की ग्रह की, तो हाथी का बल कितने होते हैं, एक मकर से नहीं पा सक रहे हैं, क्योंकि उतना उनका इतना शक्ति है। वैसे उस वही मकर स्थल में आ जाते हैं तो उनका शक्ति नहीं है उतना। ठीक वैसे ही ये जीव इस भूलोक में इनका जमता नहीं है। ये जीवात्मा यहाँ रहने की लायक है ही नहीं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यही मेरा दिव्य जगह है, ये घर वो मेरा अपना जगह है, ये परिवार मेरा कितना प्रिय है, तो इसलिए हम लोग यहीं फंस जाते हैं। तो भगवान हम लोगों को अपना माया के द्वारा यहीं रख देते हैं जो जितना प्रिय है। एक बार एक व्यक्ति को अपना परिवार, अपना जो जमीन जायदाद घर सब कुछ बहुत प्रिय था। तो वो जब मर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि ये सब कौन देखभाल करेंगे, इतना सारा खजाना मेरा सिंधुक में है, इतना संपत्ति मैंने बनाया, ये सब कौन देखेंगे, ठीक तरह से रख पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा चिंता करते करते वो व्यक्ति मर गए और नेक्स्ट जन्म में उनको सांप का जीवन मिला, सांप का शरीर। उसी घर में जन्म हुआ और उनका यही चिंता था कि इस घर को रक्षा करना है। वो सांप उस घर को रक्षा करते थे। उनको पता था वहां सिंदूक है, सिंदूक का रक्षा करने के लिए उन्होंने घर के अंदर घुसा था और जब घर के लोग देखे कि सांप आ गए, घर में घुस गए सिंदूक के नीचे, तो उसको मार दिए। तो वो व्यक्ति सोच रहे थे कि अरे ये तो मेरा अपना पुत्र है, यही हमको पीट रहे हैं। तो फिर अगला जन्म उनका कुत्ते का शरीर मिला और जब कुत्ते का शरीर मिला तो उसी घर में उनका जन्म हुआ, उनका उसी घर का पास में। तो वही घर में वो घूमते रहते हैं
वो घर को छोड़ के दूसरा कहीं नहीं जाते हैं और उस घर में सब कोई उनको घुसने को नहीं देते हैं। जब भी घर के अंदर आते हैं, घर के भीतर गेट के भीतर आ जाते हैं तो उसको मार के भगा देते हैं, उसी का पोता। हाँ, तो वो सोचते हैं अरे ये बेटा भी तो मेरा नहीं है, पोता भी तो अपना नहीं है, ऐसा सोचते हैं। हाँ, तो ये हम लोग सोचते हैं ये अपना है, ये सब कुछ अपना है, ये जड़ जगत बहुत ही प्यारा लगते हैं, मिठास लगते हैं। जो विषयी व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसको उपभोग भी नहीं कर पाते हैं और इसका माया भी नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक जैसे एक मकर स्थल में आ जाते हैं, ठीक से नहीं रहते हैं, उसका सही जगह पानी के भीतर, पानी में ही वो सही रहते हैं, उसका सही जगह पानी। वैसे उसी प्रकार ये जीवात्मा का सही जगह है भगवत धाम। जब हम लोग भगवत धाम में चले जाएंगे तभी नित्य सुख मिल सकता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी सारे जीव को देखें कि दिव्य आनंद में है, ना भूख है, ना प्यास है, ना क्रोध है। ऐसा जगह कहाँ हो सकते हैं? आज पृथ्वी में ऐसा कौन सी जगह है जहां क्रोध नहीं है, हिंसा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है? ब्रह्मा जी ऐसा एक जगह देखे, वृंदावन धाम। तत्रो दहत पशुपा वंश शिशुत्तनाट्यम ब्रह्मादयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सं सखिनीव पुरा परितो विचिन्ना एकं सपानिकीव कवलं परमेष्ठचष्टा। इस प्रकार से तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को फंसते हुए एकांत में खड़े देखा। अगाध बोधम, तो भगवान को इसी प्रकार से ब्रह्मा जी देखा, जो कि अनंत ज्ञान समन्वित हैं। यहाँ भगवान की वर्णन किए जा रहे हैं कि भगवान शिशु लीलाओं की अभिनय कर रहे हैं। पशुपवंश शिशुत्त नाट्यम, ऐसा नाटक कर रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण नाटक का एक पात्र की तरह प्रतिभात हो रहे हैं, भगवान को यहाँ कह रहे हैं कि अगाध बोधम, उनका ज्ञान अनंत है, कौन उसके ज्ञान का सीमा लगा सकते हैं। अगर एक बच्चा को ऐसा पूछा जाएगा कि 2 - 6 = क्या है, वो बताएंगे ये गलत है। लेकिन वही बच्चा जब क्लास 6-7 में उठ जाते हैं तो उनको पता चल जाते हैं 2 - 6 = -4, तो उसको वो ज्ञान हो जाते हैं। उसको जब उस समय समझाया जाएगा 2 = -6 = -4, जब वो क्लास 1 में रहते हैं, 2 में रहते हैं, वो उस बात को समझेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार जो शुद्ध ज्ञान है, जो अनंत, जो कि शाश्वत है,
वो हर कोई समझ नहीं सकते हैं। बहुत जन्म का सुकृति के फल में जिसका हृदय का अंतःकरण शुद्ध हो गए, वही समझ सकते हैं कि 2 - 6 = -4। अदरवाइज वो सोचेंगे ये गलत है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही नहीं है। भगवान का ज्ञान अनंत है, उसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं उतना उच्च मात्रा में। मैं जब पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा था, प्लेन की ग्लास विंडो से देख रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, छोटे 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 होते होते एक समय वो अदृश्य हो गए, फिर बादलों को देख रहे थे। वैसे सारे कितने बड़े बड़े घर, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो चिट्टी जैसे लग रहे थे। कितना छोटा है सब। तो ऐसा सोचिए, ये समग्र ब्रह्मांड में जो अपना संपत्ति है, कितना जगह लिए हुए हैं। अगर माना जाए इस विश्व का प्रमुख धनियों में से जो हैं मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, उनका भी संपत्तियों का अगर अनुमान किया जाए तो इस प्रकार अगर कोई अंतरिक्ष यान से देखा जाएगा तो कितना वो है, तुच्छ है। और भगवान की जो संपत्ति है उनके साथ अगर तुलना किया जाएगा तो ये नगण्य है। जिस प्रकार से बिल गेट्स की संपत्तियों के साथ स्टेशन की में जो प्लेटफॉर्म में भिखारी रहते हैं उनका संपत्तियों का जब हम लोग हिसाब लगाते हैं, ठीक वैसे ही होगा अगर भगवान की संपत्तियों के साथ जो परम धनी हैं उनका संपत्तियों का हिसाब लगाएंगे तो। वैसे जो परम भक्त हैं, भगवान का शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान अपना पुत्रवत सबको स्नेह करते हैं, लेकिन जो कि मानते हैं कि परम पिता मेरा कृष्ण है, अहम बीजो पदो पिता, इसको जो मान लेते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का पुत्रों के रूप में स्वीकृति प्राप्त होते हैं और भगवान के सारा संपत्तियां उनके हो जाते हैं। तो सबसे धनी व्यक्ति वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम धन हो। भगवान की प्रेम धन, भगवान की जो दिव्य ज्ञान, अनंत ज्ञान उनमें प्रकट होते हैं। भगवान अनंत ज्ञानी हैं और उसके साथ साथ उनका शिष्य परंपराओं के माध्यम से वो अनंत ज्ञान उनका शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं और वो चाहते हैं कि वही ज्ञान फिर दूसरे को बांटने के लिए, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आज्ञा दिए कि इस ज्ञान को पाश्चात्य जगत में बांटना है, तो श्रील प्रभुपाद उनका श्री गुरुदेव का आज्ञा को पालन करते हुए वैसे ही किए। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपराओं के माध्यम से ये जो अनंत ज्ञान है तब लोगों को समाज समझाते हैं।
तो यहाँ भगवान को अद्वयम शब्द भी कहा गया है कि भगवान अद्वितीय हैं, भगवान से समान और दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, तो मैं सबसे महान हूँ। उनका गर्व चूर्ण कर दिए। भगवान ने द्वारिका लीला की कहानी कल की क्लास में बताएं कि ब्रह्मा जी को जब बुलाए और ब्रह्मा जी जब वहां आए, ब्रह्मा जी प्रश्न पूछे कि और भी ब्रह्मा हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्माओं को बुलाए और ब्रह्मा जी देखकर लज्जित हो गए, भयभीत हो गए। अद्वितीय अर्थात भगवान के समान और दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वही गोप बालक एक हाथ में अन्न लेते हुए, दधि मिश्रित अन्न लेकर अकेले अपना ग्वाल बालक और गोवत्सों को ढूंढ रहे हैं, तो तब उन्होंने क्या किया? दृष्टा तरेण निज धोरना तोहवतीर्य वित्थं वपुः कनकदण्डमिवाभिपत्य स्पृष्टा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्ता मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्। ये देखकर ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने की दंड की समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। ब्रह्मा जी जो इस प्रकार से देखे कि भगवान अपना ग्वाल बालकों को ढूंढ रहे हैं, वही परमेश्वर भगवान तब अपना हंस वाहन से आकर भूमि में आकर दंडवत प्रणाम लगाए। साधारण तौर पर देवताओं लोग भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं, और ब्रह्मा जी भूमि पर आकर इस पृथ्वी लोक को स्पर्श करके भगवान को दंडवत किया। भगवान कहीं भी रहते हैं तो वो जगह बहुत ही पवित्र है। ये जड़ जगत में भी भगवान जब लीला किए तब ये जगत का जिस जगह में भगवान रहते थे उस जगह परम पवित्र था। तो भगवान की धाम की समान है। ब्रह्मा जी इस तरह से दंडवत प्रणाम लगाए और अपना प्रेमाश्रु से भगवान का चरण को अभिषेक किए। तो जब भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए ब्रह्मा जी शिक्षा दे रहे हैं कि दंडवत प्रणाम लगाना चाहिए। आजकल तो लोग अपना माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते हैं, तो भगवान को किस प्रकार से प्रणाम करेंगे, इसके बारे में पता ही नहीं है। किसी किसी को देखते हैं मॉर्निंग वॉक में निकालते हैं और जब कुछ मंदिर के सामने आते हैं चप्पल जूता पहन के ही हाथ से इस तरह से प्रणाम लगा लेते हैं, सैल्यूट मार के। बड़ी अफसोस होते हैं कि उनके पास इतना भी समय नहीं है कि अपना जूता चप्पल खोल के भगवान को एक दंडवत प्रणाम लगाएंगे। और माता पिता ऐसा शिक्षा भी नहीं देते हैं, जिसके परिणाम में वही माता पिता बुढ़ापा में उनको देखने का कोई नहीं रहते हैं। सिर को झुकाने का आदत नहीं डालते हैं बचपन से आजकल की माता पिता। बड़ी बड़ी स्कूल,
बड़े बड़े कॉलेज, बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं अपना बच्चों को, और सर उठाकर जीना सिखाते हैं, और सर उठाकर ही जीते हैं, अपना माता पिता को भूलकर किसी कोने में रहते हैं, और शादी के बाद तो देखना ही नहीं है कहाँ है माता पिता, कहाँ क्या। गलती उसका नहीं है, जैसा शिक्षा मिलते हैं वैसे ही करते हैं। तो आजकल का हर एक माता पिता को ये शिक्षा देना चाहिए कि किस प्रकार से सर को झुकाना भी चाहिए। ये सर हमेशा उठाकर जीना अच्छा नहीं है। इसको झुकाना भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान को दंडवत प्रणाम लगाए और अपना प्रेमाश्रु से भगवान की चरण कमल को अभिषेक किए। जिस प्रकार राजा चित्रकेतु अपना पुत्र वियोग में व्याकुल थे और नारद मुनि आकर उनको दिव्य ज्ञान और दिव्य मंत्र प्रदान किए, जिसके बाद भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और चित्रकेतु ने अपना प्रेमाश्रु से भगवान का चरण कमल में जो आसन था उसको अभिषिक्त किए थे। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी अपना प्रेमाश्रु से भगवान की चरण कमल को अभिषेक किया। ये दिव्य प्रेम की लक्षण है। रोमांच कंपा सुतरंग भाज, अश्रु निकालना आनंद में, भगवान को दर्शन कर रहे हैं इस आनंद में। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन, आस्ते महितं प्रागदृष्टं स्मृता स्मृता पुनः पुनः। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। भगवान का ऐसा दिव्य रूप को देखने के बाद ब्रह्मा जी बार बार प्रणाम करने लगे और उसको स्मरण करने लगे। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने रुद्ध कंठों से बारंबार उनको स्तुति करने लगा, स्मृता पुनः पुनः। एक प्रार्थना में ऐसे बताए हैं कि श्रुति मपरे स्मृतिमीतरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीतः, अहमी आनंदं वंदे यस्सालिंदे परम ब्रह्म। संसार भय में भयभीत जो लोग वो वेद स्मृति महाभारतों को पाठ करते हैं उसको करने दो, लेकिन मैं केवल नंद महाराज का वंदना करता हूँ, क्योंकि उसके गोद में परम ब्रह्म खेलते रहते हैं। नंद महाराज इतना ही महान है कि परम ब्रह्म उसके अंगन में खेलते रहते हैं, इसलिए मैं उनका वंदन करूंगा। भगवान को पाने के लिए शास्त्रों अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके द्वारा भगवान को पाया नहीं जाते। जब भगवान का भक्तों का वंदन किया जाते हैं, भक्तों का महिमा वर्णित किया जाते हैं, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार बारंबार प्रणाम करते हुए जो अभी तक देखे थे उसको स्मरण कर रहे थे, और फिर शनै रथोत्थाय बिम्बिज लोचने मुकुंदम उद्दिश्य विनम्र कंधरः, कृतांजलि प्रश्रयवान् समाहितः, सबे गदयैलते लया। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए, मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वो लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की
प्रशंसा करने लगे। तो धीरे धीरे ब्रह्मा जी उठे और अपना आँख को पोंछते हुए मुकुंद की ओर देखे, भगवान कृष्ण को दर्शन किया और फिर उनका स्तव करने लगे, गुण कीर्तन करने लगे। विनय पूर्वक ब्रह्मा जी क्या स्तव कर रहे हैं, ब्रह्मा स्तुति, हम लोग उसको कल से शुरू करेंगे। आज के लिए यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप में से किसी का भी अगर कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट्स हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण।